यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सीरीज़ में बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एन अननोन एल्डिहाइड ए, कोई एक अननोन एल्डिहाइड ए है और रिएक्टिंग विथ एल्कली, एल्कली मतलब बेस, गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वो क्या देता है बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है which loses water to form butene 1-अल। butene अल पानी निकालने के बाद वो बनाता है ना, ध्यान दीजिएगा। अनदर एल्डिहाइड भी, एक और एल्डिहाइड है, अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बच्चों आपने सुना होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम। इसका मतलब ये होता है एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी एल्कली के साथ होता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? COD बनाता है। द कंपाउंड C इज एन एराइल एल्कोहल। ये कह रहा है वो जो C बनाता है वो एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक एल्कोहल है विथ फार्मूला C7H2O। और आपको सारे प्रोडक्ट के नाम बताने A, B, C और D, और आपको ये भी बताना है कि जब B की रिएक्शन होगी जिंक अमलगम और HCl से तो क्या बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले A ऑन रिएक्टिंग विथ एल्कली फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के लिए अपने को वो एल्डिहाइड लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। चलिए लेते हैं। हमने ले लिया CH3CHO, इसका IPSC नेम क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। एक और मॉलिक्यूल लिया H, CH2CHO, है ना। मैंने आपको बताया था ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कॉमन नेम इथेनॉल होगा, और अगर आप इसका IPSC नेम लिखें, इसका नॉर्मल नेम लिखें, तो इसका नॉर्मल नेम होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है अल्कली से, अल्कली मतलब NaOH से, लेकिन वो जो एल्कली है वो डाइल्यूट है। कैसी है? डाइल्यूट है। अब क्या होता है, आप कुछ मत करिए, इसको जोड़ के लिख दीजिए CH3CH, एक का O एक का H है तो OH को ब्रैकेट में ले लीजिए, CH2CHO। तो बच्चों हम इस कंपाउंड को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। इस कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने लिख दिया CH3, ये लिख दिया CH से नीचे जुड़ गया OH, CHOH जो इसका O और इसका H CH से जुड़ गया, क्या बचा? ये बचा CH2 और ये हो गया CHO। ठीक है, CH3 CHOH CH2 CHO। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड आपका बना है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। इसका नाम वो दे के रखा है उन्होंने, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये कह रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और ब्यूटेन अल बनाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? मैं ऊपर लिख रहा हूँ बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ जगह नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी वो लिखा हुआ है एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। क्या इस H2 को ऐसा नहीं लिख सकते? H लिख सकते। ये वाटर मॉलिक्यूल इसने निकाल दिया। जब ये -H2O वाटर मॉलिक्यूल निकालता है गर्म करने पे तो क्या बनता है बच्चों बताइए? ये बन जाएगा CH3, ये CH, डबल बॉन्ड CH CHO, है ना। मैं नीचे बना देता हूँ क्योंकि हो सकता है दिखाई ना दे। तो ये जो कंपाउंड बनता है बच्चों, ये बनता है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन अल। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों ब्यूटेन अल, इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, और ये आपका जो कंपाउंड है ये कंपाउंड A हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला पार्ट बिल्कुल। ये कंपाउंड A है जिसकी डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन हो रही है, एक कंपाउंड बना रहा है, उस कंपाउंड का नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल रहा है और जो कंपाउंड बना रहा है वो ब्यूटेन 1-अल है। अब बच्चों हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। एक और एल्डिहाइड है। अब जो हम एल्डिहाइड लेंगे वो हम लेंगे C6H5CHO। बेंज़ल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, C6H5CHO। बच्चों मालूम आपको कौन सी रिएक्शन है? अगर आप इस रिएक्शन का नाम लिखना चाहें तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा NaOH कौन है? यहाँ पर हमारा NaOH कंसनट्रेट है, और मैंने पढ़ाया था कि यदि कंसनट्रेट NaOH होती है तब जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। याद है मैंने क्या बताया था? पानी गिर रहा है, मैंने आपको बताया था पानी गिर रहा है।
है ना। जब पानी गिर रहा है तो क्या होगा, एक का रिडक्शन होगा, पहले वाले का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, सी और डी बनते हैं। सी जो है वो एराइल एल्कोहल है, यानी बेंजाइल वाला एल्कोहल है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो C6H5 CH2 C6H5 CH2OH। फिर से देखो बच्चों, C6H5 CH2OH। एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5 CH2OH। इसको बच्चों हम कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल, या इसका अगर अपन कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम हम कह सकते हैं एराइल एल्कोहल। प्लस अब क्या बनेगा बताओ, C6H5 COOH। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा C6H5 COOH। ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया तुम्हारा, ये हो गया अनदर एल्डिहाइड बी। इसका नाम क्या है, सबको मालूम है, बेंज़ेल्डिहाइड है, बेंज़ेल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को हमने माना ए, बेंज़ेल्डिहाइड को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ये एराइल एल्कोहल जो बन रहा है वो क्या है, सी है, वो सी है। तो हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, और ये जो बेंजोइक एसिड बन रहा है वो डी है। ये क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड बन रहा है, ये हमारा बेंजोइक एसिड क्या होगा, डी होगा। तो बच्चों हमको ए भी मिल गया, हमें हमारा बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं जो हमारा बी है, बी मतलब जो हमारा बेंज़ेल्डिहाइड है ना, रिएक्ट विद जिंक अमलगम। जब ये जिंक अमलगम HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, चलिए देखते हैं क्या बनाएगा। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, C6H5 CH डबल बॉन्ड हो, है ना, यही तो लिखेंगे हम। ये कौन है, हमारा बेंज़ेल्डिहाइड है, जिसको हमने क्या माना है, जिसको हमने बी माना है। ये रिएक्ट करेगा जिंक अमलगम HCl से। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हम जिंक अमलगम और HCl, अमलगम मतलब मरकरी, HCl की प्रेजेंस में कोई भी रिडक्शन करते हैं तो 4 हाइड्रोजन होता है। तो 4 में से बच्चों 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बचेगा 2 हाइड्रोजन, तो C6H5 CH और 2 हाइड्रोजन CH3। ये बन जाएगा C6H5 CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। तो पूरा का पूरा बड़ा सुंदर सा हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसने दोनों रिएक्शनों को कवर कर लिया, एल्डोल को भी कवर कर लिया, कैनेजरो को भी कवर कर लिया, है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। बच्चों बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन है। इसी यूनिट का अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ फार्मूला C8H18 फॉर्म एन ऑरेंज PPT। इसका जो फार्मूला है बच्चों वो है C8H8O। सही कर लेना बच्चों, इसका फार्मूला है C8H8O, ठीक है। फॉर्म एन ऑरेंज PPT विथ 2,4-DNP। ऑरेंज PPT बनाता है 2,4-DNP के साथ। तो बच्चों अगर ये C8H8O DNP के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनना, अगर ये C8H8O डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है 2,4, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। मेरी बात को समझो, ये जो कंपाउंड है अगर ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करता है और येलो PPT देता है, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करता है ना, एंड यहाँ पर एंड होगा, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो सकता है। एंड गिव्स येलो PPT विथ आयोडीन, इसका मतलब भी है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। तो एल्डिहाइड रिड्यूस करता है किंतु कीटोन नहीं करता। भाई यहाँ तक तो ये था कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन जब बात यहाँ पहुँची कि ये टॉलरेंस रिएजेंट, TR मतलब टॉलरेंस रिएजेंट, और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता, तो एल्डिहाइड नहीं होगा, ये कीटोन होगा। अच्छा, अब कीटोन में भी कौन सा कीटोन होगा ये देखें, ठीक है। तो हमारी बात हुई कि कीटोन में भी ये कौन सा कीटोन होगा, तो कीटोन में बच्चों ये होगा मिथाइल कीटोन। कैसे पता चला, अच्छा पहले तो ये देखें कि एलिफेटिक होगा कि एरोमेटिक होगा। चलिए हम इसका DB निकालते हैं। DB का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। क्या होता है, C प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, C माइनस H/2 मोनोवेलेंट, है ना, प्लस N/2 ट्राइवेलेंट प्लस 1। चलिए कार्बन कितना हमारे पास 8 है, हाइड्रोजन कितना 8/2,
नाइट्रोजन 0/2 + 1 इज इक्वल टू 8, है ना। ये माइनस होगा बच्चों, ये माइनस होगा -4 + 1, तो इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक इसके 5 में से अगर हम बात करें 4 की, है ना। देखिए 5 क्यों होता है, अगर हमारा DB 5 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होगा एक हमारी रिंग होगी, एक हमारी रिंग होगी और 3 हमारे पाई बॉन्ड होंगे, 3 हमारे पाई बॉन्ड होंगे। तो एक रिंग हो गई, 3 पाई बॉन्ड हो गया, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। लेकिन एक और बच रहा है, तो एक जो है डबल बॉन्ड हमारा और होगा, एक डबल बॉन्ड हमारा और होगा, एक पाई बॉन्ड और होगा। अब ये एक पाई बॉन्ड और होगा, इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड होना चाहिए कीटोन। ये रिंग हो गई, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कंपाउंड होना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितनी मदद करता है, एक रिंग हो गई 5 और एक 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो 3 पाई बॉन्ड एक रिंग मतलब बेंजीन हो गया, और एक पाई बॉन्ड और ले लो, तो एक काम करो ना, टोटल लिख लो 4 पाई बॉन्ड, है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे, है ना। बहुत ध्यान से देखिए इन सब चीज़ों को, ये DB कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एरोमेटिक कंपाउंड का है। वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम होगा बच्चों एसीटोफिनोन, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड को हमने क्या नाम दे दिया, एसीटोफिनोन, और ये हमारा हो गया A। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि ये मिथाइल कीटोन होगा, क्योंकि बच्चों ये क्या करता है, इट गिव्स येलो PPT विथ आयोडीन। आयोडीन ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, और आयोडीन के साथ जो येलो PPT देता है इसका मतलब वो मिथाइल कीटोन होता है। तो ये हमारा कंपाउंड A हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, और ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एक काम करें बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करें क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड का फार्मूला होता है HCrO4, HCrO4, है ना। क्रोमिक एसिड का बच्चों फार्मूला क्या होगा, क्रोमिक एसिड का बच्चों हमारा फार्मूला होता है H2 कर लो, H2CrO4, क्रोमिक एसिड। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रोमिक एसिड। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये हो गया COOH, सॉरी। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि तिवारी सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, हमें हिंट दिया है, और ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B। तो आप दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर दो और इस कंपाउंड को कर दो, ये आपका B हो गया। अब आपको A और B क्या है, A भी आपका मिल गया, B भी मिल गया। अब आपको इन्होंने कहा एक्सप्लेन रिएक्शन, तो रिएक्शन भी लिख दो। पहली रिएक्शन क्या बोल रही है, 2,4-DNP के साथ, ये पहला पार्ट देखिए। दूसरा, पहला पार्ट ये हो गया, ऐसे में पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इट रिएक्ट्स, देखो आप रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्सप्लेन रिएक्शन। अब ये जो है जब 2,4-DNP से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये देखिए, ये हो गया C, है ना। C के बाद ये हो गया डबल 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, देखिए ये हमारा कंपाउंड हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2NH2, तो सिंगल बॉन्ड NH2NH, यहाँ पर हमने ये जोड़ दिया। ये फार्मूला मालूम है किसका बच्चों, ये फार्मूला है फिनाइल हाइड्रोजीन का। तिवारी सर इसको याद कैसे करेंगे, ये तो एसीटोफिनोन हो गया, एसीटोफिनोन हो गया, इसका नाम होगा 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब यहाँ से चलो 1 2, एक नाइट्रो 2 पे जोड़ दो, 3 4, एक 4 पे जोड़ दो, इससे रिएक्शन हो रही है। अब जब इससे रिएक्शन होगी बच्चों तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये H2O निकल जाएगा। देखिए जब ये निकल जाएगा तो जो दिख रहा है वो लिख दो। क्या दिखा आपको बताओ, सिंपली क्या दिखा, एक हमें ये रिंग दिखी, ये दिखा C के बाद ये हो गया आपका CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से आपका ये N जुड़ गया, N से क्या जुड़ गया, NH जुड़ गया, NH से आपकी ये बेंजीन रिंग जुड़ गई,
बेंजीन रिंग के साथ एक NO2 यहाँ जुड़ गया और एक NO2 यहाँ जुड़ गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? इस कंपाउंड का नाम होगा एसिटोफिनोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रेजोन। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों एसिटोफिनोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। तीसरा क्या है बताओ इसमें? तीसरी जो रिएक्शन है वो ये है कि एंड गिव्स येलो PPT विथ आयोडीन। अगर बच्चों तीसरी रिएक्शन इसी कंपाउंड की जो एसिटोफिनोन है, अगर हम इसकी आयोडीन से रिएक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कली, डायरेक्ट लिख लीजिए तो ये एक सोडियम सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट और आइडोफॉर्म बनाएगा। आपको मालूम है ये रिएक्शन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। तो एक तो सोडियम सॉल्ट बनाएगा COONA और दूसरा बच्चों ये आइडोफॉर्म बनाएगा CH3। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई, ठीक है। नोट डाउन इन योर कॉपी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ फार्मूला C8H16O2। बहुत बड़ा फार्मूला है। सबसे पहले हम DBE निकालेंगे भाई, तो ही तो पता चलेगा कि कहीं एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है। विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। बच्चों आप याद करो कि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलता है। ये वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का अपोजिट, क्योंकि एल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगा एसिड के प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनेगा। चलो ठीक है। सी का जब ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये प्रोड्यूस करेगा B, यानी यही देगा कार्बोक्सिलिक। सी का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये बनाएगा ब्यूटूइन एज अ मेजर प्रोडक्ट। सबकी इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे बोलो? तिवारी सर सबसे पहले हम इन सबका निकालेंगे DBE, क्योंकि जब तक हम DBE नहीं निकालेंगे जब तक हमारी फिल्म जो है वो साफ नहीं होगी। चलिए करते हैं भाई। सबसे पहले DBE निकालते हैं। क्या फुल फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। चलिए C - H/2 प्लस N/2 प्लस 1। कार्बन कितने हमारे बताओ भाई? 8 है। हाइड्रोजन कितने? 16/2। नाइट्रोजन 0/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 - 8 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब हुआ बच्चों मीन्स 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है मतलब एक डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में है। एक डबल बॉन्ड से बच्चों हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक तो है ही नहीं, एक पाई बॉन्ड है। और वैसे भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिल रहा है तो एस्टर होना चाहिए। कितने कार्बन है? 8। चलिए अब इसकी मदद लेते हैं हम। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 C8। हाइड्रोजन गिन लीजिए 16 है और ऑक्सीजन 2 है, 1 और 1 2। 1 2 3 है ना। ये बच्चों एस्टर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एस्टर हो गया और इसका नाम क्या हो गया? ए हो गया। अब ये कह रहा है इस कंपाउंड का आप जो है हाइड्रोलिसिस करो एसिड की प्रेजेंस में। चलिए करते हैं हाइड्रोलिसिस। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी मिला के तोड़ना। ये H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा और ये टूट जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या बना? CH3 CH2 CH2 COOH, एक एसिड बना जो B है, और CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक एल्कोहल बना जो C है। चलिए लिखते हैं भाई। पहले एसिड को लिख लें। एसिड है CH3 CH2 CH2 COOH, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट का N बनाया ब्यूटेन, और एसिड है इसका मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। 1 2 3 4 ब्यूट, N बनाया ब्यूटेन, ऑइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। एल्कोहल कौन सा बना बच्चों? ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? ये हो जाएगा B। यहाँ पे मैंने लिख दिया B, C के लिए जगह नहीं है, यहाँ लिख दो C। CH3 CH2 CH2 CH2OH,
1 2 3 4 OH ब्यूटाइल एल्कोहल, या अगर आप इसका IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, जो हो गया C, है ना। तो बच्चों एक एसिड बनेगा, ये बन गया B ब्यूटेनॉइक एसिड, और एक एल्कोहल बनेगा C, एक एल्कोहल C बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड B। ये जो C है, ये जो हमारा C बना है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दें, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट चलते हैं। CH3 CH2 CH2 OH, 3 है 4 है, 4 है, तो CH3 CH2 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 OH। ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड को हम लिखते हैं CrO3 H2SO4 या H2CrO3, बात एक ही है। तो ये यहाँ पे फिर से ये ब्यूटेनॉइक एसिड बना देता है। कैसे कैसे ब्यूटेनॉइक एसिड बनाएगा, देखिए ये H2O निकल गया और ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 COOH, है ना। ये फिर से B बना देता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, है ना, COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइक एसिड। क्या बन गया ये B। तो ये कह रहा है कि अगर आप ये C लो, ये हमारा C था, और आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये फिर से B बना देगा। बना ही दिया B। यहाँ 2 ऑक्सीजन ले लो और H2O को बाहर कर दो, -H2O। तो देख लो CH3 CH2 CH2 COOH, और ये H2O निकल गया। अब क्या बोल रहे हैं, अगर आप C का डिहाइड्रेशन, ये यहाँ से अलग है, C का यदि आप डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन समझते हो, पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे। चलो C को लिखते हैं, ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, और ये हो गया आपका OH, ये C है। हम इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन समझते हो क्या होता है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो एक OH यहाँ से निकलेगा बच्चों, और अल्फा बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन, तो H और OH क्या निकल जाएगा, -H2O। यहाँ भी पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब जब यहाँ से एक H निकलेगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना बात को, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आना है। तो ये वाला H जो होगा यहाँ से निकल के लास्ट में चला जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ। अगर मान लो मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा CH3 CH2OH CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्यों, एक H यहाँ का निकला तो CH लिख दिया, और OH H2O निकल गया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये आखिरी है, ये बीच का है, तो एक H बच्चों यहाँ से निकल के आखिरी वाले में चला जाता है, और यहाँ पर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है, और प्रोडक्ट का नाम आपके पास है। इस प्रोडक्ट का नाम होगा ब्यूट-2-ईन। इस वाले स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। OH और H ये निकल गया, और एक H यहाँ से निकल के लास्ट में चला जाता है। तो ये आपका A हो गया बच्चों, ये आपका B हो गया ब्यूटेनॉइक एसिड, ये आपका C हो गया। और C से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होगा, और यदि आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सारों की आपको रिएक्शन लिख के बतानी है ना, नोट कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक कंपाउंड A है, प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड B। इसको बनाया गया है B के ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन किससे हो रहा है, अल्कलाइन KMnO4 से हो रहा है। फिर कंपाउंड A ऑन रिडक्शन, उसी कंपाउंड A का अगर अपन रिडक्शन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वो फिर से कंपाउंड गिव्स कंपाउंड B, वो कंपाउंड B दे देता है ना। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड B, ठीक है। अच्छा, व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड विथ कंपाउंड B, दोनों को गर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फ्रूटी स्मेल ऑफ कंपाउंड C। फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर की होती है। तो ये किस किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले देखो, कंपाउंड A वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड B। कंपाउंड B ले लो, एल्कोहल ले लो, जनरल ले लो, या मैं अप्लाइड ले लेता हूँ CH3 CH2OH, इसका नाम हो गया इथेनॉल। कॉमन नेम में नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन नेम आप लिख लीजिए इथाइल एल्कोहल। यह है हमारा कंपाउंड A, है ना। ये कब बना,
वॉज प्रिपेयर्ड बाय द, नहीं ये नहीं, वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी। तो एक काम करो, ये ले लो कंपाउंड बी, इथेनॉल को हमने ले लिया कंपाउंड बी। अब हम करवा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे करवा रहे हैं बोलो? इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो क्या होता है, H2O निकल जाता है ना, दो ऑक्सीजन लेके करवा रहे हैं, H2O निकल जाएगा, माइनस H2O निकल गया, CH3COOH। तो बच्चों ये बन जाता है एसिटिक एसिड, है ना, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। मैं यहाँ पे IUPAC नेम लिख रहा हूँ बच्चों, IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है? ये है तुम्हारा कंपाउंड A। तो ये A हो गया और ये तुम्हारा कंपाउंड B हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम B का रिडक्शन करें, ये जो B है ना इसी का, चलो मैं यही लिख देता हूँ, ये जो B है तुम्हारा, ये जो आपका B है, चलिए मैं यही लिख देता हूँ। अगर हम इसका रिडक्शन करवा दें, किससे रिडक्शन करवा दें बोलो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? फिर से इथेनॉल बन जाएगा, फिर से इथेनॉल बन जाएगा। एसिड, अब क्या होगा, पहले एसिड ने वाटर निकाला था, अब एसिड में वाटर जुड़ जाएगा तो फिर से इथेनॉल बन जाएगा। तो पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया कि बी का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा ए, और ए का रिडक्शन कर दोगे तो बन जाएगा बी। दूसरा पार्ट ये बोल रहे हैं कि अगर हम ए को बी के साथ गर्म करें, चलो करते हैं। CH3COOH नाम सबको मालूम है, इथेनोइक एसिड, ये तुम्हारा ए है, दूसरा तुम्हारा इथेनॉल है CH3CH2OH, इसका नाम इथेनॉल है। ये तुम्हारा किसको किसके साथ, ए को बी के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ये ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या होगा, इधर देखो, एसिड से निकलेगा H और यहाँ निकल गया OH, क्या बचा? CH3COOC2H5, CH3COOC2H5, ये बन गया CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये H और ये OH। इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट, इसका नाम होगा बच्चों इथाइल एसीटेट। चूंकि COO ग्रुप है तो हम इसको एस्टर कहते हैं, है ना। ये कौन सा कंपाउंड बना? फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड है, फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड है ना। कौन सा कंपाउंड बना? ये कंपाउंड बना C। इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी जो स्मेल होती है बच्चों, ये फ्रूटी स्मेल होती है। अब इन्होंने कैटेगरी पूछी है कि कौन कौन से फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। तो ए जो बिलोंग करेगा बच्चों, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली को बिलोंग करेगा। बी जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा? एल्कोहल, क्योंकि OH है। सी कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा? एस्टर, क्योंकि COO ग्रुप है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी, है ना, ऑक्सीडेशन के बाद देता है, इसका फार्मूला है C2H4O2। एरोमेटिक हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कार्बन 6 नहीं है, इसलिए हम एरोमेटिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट NaOH ऑन हीटिंग डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करता है, फॉर्म C ऑन कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन गिव्स D, आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। चलिए देखते हैं। ए है आंसर, ए CH3CH2OH, इसका नाम है इथेनॉल। हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या नाम होगा बच्चों? इथेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो जाएगा CH3CH2COOH, ठीक है। CH3 क्या हो जाएगा? CH3COOH, है ना, यही बनता है ना। C2 ये हो गया C2H4O2, यही तो बनना है ना। तो यही है इथेनॉल, एक कंपाउंड ए है, इसको ये कौन सा कंपाउंड हो गया ए, और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बी बन जाएगा, तो ये इसका नाम है इथेनोइक एसिड। अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो एसिटिक एसिड,
तो ये बन गया बी, यही तो है। अब क्या बोल रहे हैं, ए रिएक्ट्स विथ NaOH एंड ऑन हीटिंग फॉर्म सी। ए जो है वो NaOH से रिएक्ट करता है, CH3CH2OH जो ए है वो किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, बोलो, NaOH से रिएक्ट करता है। यहाँ पर ये इथेनॉल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसमें ये होगा CH3CHO, है ना, करेक्शन कर लीजिए, ये होगा एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा CH3COOH, एक ओ आया तो CH3COOH, है ना, इथेनॉल होगा, ध्यान रखना। तिवारी सर आपके समझ में कैसे आया कि ये इथेनॉल होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब हम इसकी डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन है। चलिए पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट देखते हैं। इस एसिटाल्डिहाइड की CH3CHO प्लस CH3CHO, है ना, इथेनॉल है। आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है। अगर इसकी हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कर दें तो ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा मालूम है आपको, इसका इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, H, और ये लिखते हैं CH2, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यही तो इससे रिएक्ट करेगा। ये वो है रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या हो जाएगा बोलो, CH3CHOH, CH2CHO हो जाएगा CH3CHOH, CH2 को ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा OH, ये अनस्टेबल है, पानी का मॉलिक्यूल निकालेगा, माइनस H2O। बताइए क्या बनाएगा, बताइए, ये बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CHO है, यहाँ CHO है, सिंगल बॉन्ड CHO, ये कंपाउंड बनाएगा। तो C फॉर्म, हीटिंग फॉर्म कंपाउंड C, है ना, ये कंपाउंड इसने C बना लिया। इसका नाम होगा ब्यूट 2-in-1-अल। क्यों, देख लो 1 2 3 4 4 है ब्यूट, इन 2 3 के बीच में छोटा 2 है तो 2 इन, और 1 पर CHO है, अल, ब्यूट 2-in-1-अल। तो ये वाला जो तुम्हारा कंपाउंड बन गया बच्चों, ये तुम्हारा कंपाउंड कौन सा बन गया, C। तो हमारा A हो गया, ये हमारा A था, ये तुम्हारा B था, है ना। मैं ब्लू से लिख देता हूँ तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा A था बच्चों, ये वाला हमारा B था, और ये जो था ये तुम्हारा C था। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम C का कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कर दें, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनेशन, C का हाइड्रोजनेशन है बच्चों ने, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ दें। चलिए करते हैं तीसरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो 2 हाइड्रोजन अगर हम जोड़ेंगे तो एक यहाँ जुड़ जाएगा H और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। देखो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये कौन है, हमारा C था। तो 1 2 3 4 ब्यूट N बनाया, ब्यूटेन, और CHO को अल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनल। कोई दिक्कत, तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा D, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारी यूनिट थी एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जो ABCD बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो मैंने कुछ आपको बताए हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड यू विल बी एबल टू नो कि इन व्हाट वे वी हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आप जो रिएक्शंस लिखते हैं बच्चों, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस रिएक्शंस इज लर्नड बाय यू और यू नो दीज रिएक्शंस, ओनली यू हैव टू रिकॉल दीज रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, है ना। तो बच्चों इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगले सेगमेंट में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमाइंस, क्योंकि मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन बता दिया, अल्कोहल फिनोल में रिएक्शंस बता दी, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक में मैंने आपको ये बता दिया। और अगला सेगमेंट बच्चों जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, ज़रूर देखिएगा, अमाइंस। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।